चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है गाइस। ये ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है और आज हम करने जा रहे हैं ये। इसके बाद हम 8.1 करेंगे। तो 8.1 को करने से पहले, एक्सरसाइज 8.1 को करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें जाननी होगी जो हमें बहुत मदद करेगी इस चैप्टर को करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्यों करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो चीज़ें बहुत ही दूर डिस्टेंस पे है उसकी हाइट नापने के लिए, वहाँ पे जाके नहीं गाइस, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से। जैसे हिमालय की हाइट भी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ही नापी गई थी। आप प्लीज़ मुझे बताइए किसने हिमालय की हाइट नापी थी? वैसे अगर हमने कुतुब मीनार की हाइट नापनी है, जैसे एक कुतुब मीनार की, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो ऐसे नापना उसकी हाइट पॉसिबल है कुतुब मीनार की, पर हिमालय की पॉसिबल नहीं है। और पर हम कुतुब मीनार की हाइट यहाँ से यहाँ सीधे नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं गाइस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है और क्या एंगल बन रहा है वो हमें पता होना चाहिए। थीटा एंगल पता होना चाहिए हमें, और यहाँ से यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करके हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं गाइस। ओके, तो ये आपको समझ आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ क्यों करते हैं। अब सबसे पहले अब हम इस ट्रायंगल को ज़रा समझ लेते हैं। इस ट्रायंगल्स की 3 साइड होती है गाइस। ये है क्या है कि ये राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल है गाइस, और इसकी 3 साइड्स है। कौन कौन सी? इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस गाइस। ओके, ये हाइपोटेनियस हो गया आप लोगों का, ये बेस हो गया आप लोगों का, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस वर्ड के साथ आप लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इस बेस के साथ परपेंडिकुलर है। और अगर हम इसे नाम दे दे ए बी सी, तो वी कैन से ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपने ये बहुत बार सुना होगा। ओके गाइस, तो ये ट्रायंगल के बारे में हमें जानना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होती है, तो इसकी मदद से हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हमें क्या पता आना चाहिए गाइस? पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने 9th क्लास में की थी गाइस। ओके, वो क्या होती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच फॉर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस गाइस। तो इसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं गाइस, इसकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 साइड्स गिवन है और एक नहीं दी गई है, तो आप इसकी मदद से इसे इजीली निकाल सकते हैं। ओके गाइस, अब आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे गाइस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं गाइस? इसके लिए आप लोगों को एक आसान सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। आप लोगों को बस ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके गाइस, बस आपने ये इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन गाइस, साइन थीटा। सी फॉर कॉस, कॉस थीटा गाइस। और टी फॉर टेन थीटा। ओके गाइस, साइन का उल्टा होता है, क्या होता है गाइस? साइन का उल्टा होता है कोजेक। ओके गाइस, कॉस का उल्टा होता है गाइस सीकेंट थीटा। ओके गाइस, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो ये इसके इन्वर्स फंक्शंस हो गए ये। ओके गाइस, तो आप इजीली इसे, इस फॉर्मूले से इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को याद रख सकते हैं। अगर मैं इसे ही और इलेबोरेट मैनर में लिखूं तो हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों ने कोशिश करनी है हमेशा इस फॉर्मूले को लिखने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके गाइस, साइन का आप लोगों को पता है क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट गाइस, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट गाइस, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ओके, तो मैं इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लिख के बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर आप लोगों के पास एक राइट एंगल है
ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका बेस है और ये उसका हाइपोटेनियस है गाइस। और थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर थीटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके गाइस। और साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा गाइस कोजेक। कोजेक क्या होगा, कोजेक होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर गाइस। सो सिंपल। वैसे ही आप कॉस को लिख सकते हैं। कॉस क्या है आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस का उल्टा क्या बताया मैंने आपको, सीकेंट। ओके गाइस। और सीकेंट का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैसे ही टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस गाइस। ओके, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह हाइपोटेनियस आएगा और यहाँ पे भी बेस की जगह हाइपोटेनियस आएगा। ओके, वैसे ही टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट क्या होता है, कॉट थीटा आप लोगों का हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सिंपल ट्रिक है याद करने की, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके पूरे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। इन्हीं के बेसिस पे हम 8.1 कर पाएंगे, 8.2 में भी होंगे, 8.3, 8.4 सारी एक्सरसाइज में ये अप्लाई होंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके गाइस। तो अब मैं कुछ आपको लोगों को थोड़ा बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ जो क्वेश्चंस में हमें हमेशा मिलेंगी। जैसे ये हमारा ए बी सी है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई एंगल है, ओके गाइस, तो इस वाली साइड को आप क्या बोलेंगे, इस वाली साइड को आप बोलेंगे कि ये साइड है एडजेसेंट टू एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा की बगल में है हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम। दिस साइड इज तो गाइस ये साइड जो होगी ये एडजेसेंट होगी इसके, ए के। ओके गाइस, एडजेसेंट टू ए मतलब ए के बगल में है। एडजेसेंट का मतलब होता है साइड में, बगल में। और ये जो आप लोगों की सी साइड है गाइस, ये ओपोजिट है ए के। वैसे ही अगर आप ए के रिस्पेक्ट में इसको, सी के रिस्पेक्ट में इसको कंसीडर करें तो ये आपकी क्या होगी, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी किसके, सी के, एडजेसेंट टू सी। और ये क्या हो जाएगी गाइस आपकी, ओपोजिट टू सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर जिसको नहीं क्लियर है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो रेज करे अपने कंसर्न्स, मैं उसे ज़रूर एड्रेस करूँगा। और मैं अपना नंबर और अपनी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आईडी भी, व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दे दूँगा। जिसको पर्सनली भी पूछना है वो मुझे मैसेज कर सकता है गाइस। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी एक्सरसाइज 8.1 को करने के लिए वो हम सब कर चुके हैं गाइस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है गाइस, इन ट्रायंगल ए बी सी, in triangle ABC, right in right angle triangle at B। जो राइट एंगल ट्रायंगल गाइस आप लोगों का बन रहा है वो बी पे। तो मतलब ये बोल रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी गाइस, ए बी सी। और जो राइट एंगल बन रहा है गाइस इस पे, वो बी पे बन रहा है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बी पे बन रहा है। ए बी की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है, बी सी की लेंथ हमें गाइस 7 सेंटीमीटर की दी गई है। हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कॉमा कॉस ए, ओके गाइस, और साइन सी कॉस सी। हमें ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ए लेते हैं। ओके, ए के कंसीडर में अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए। क्योंकि इसमें एक साइड हमें नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग गाइस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच स्क्वेयर की वैल्यू हमें निकालनी है, पी की वैल्यू हमें गिवन है 7 का स्क्वेयर, प्लस बेस की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 24 का स्क्वेयर। ओके गाइस, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वेयर कितना होता है 576। ओके, अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 625 आ जाएगा हमारे पास। और h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625, और h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25 गाइस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 25। ओके गाइस, अब हमें साइन ए और कॉस
ए निकालना है गैस। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करना है। तो हमें पता है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट, कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला। हम यहीं से शुरू कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके गैस, तो हमें साइन ए निकालना है गैस। और हमेशा याद रखना गैस, जो आपके पास एंगल दिया गया है वो हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। ओके, अभी मैं साइन सी के केस में आप लोगों को समझाऊंगा हम कैसे इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। अभी सिर्फ आप इसे देखिए, साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे ठीक है, बेस के पास हमारा एंगल ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, साइन ए ले लेते हैं। और साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है गैस? साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का? सी बी या बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आप लोगों का? ए सी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास 25 आ चुकी है। अब हम बी सी और ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ गई गाइस हमारे पास? 7 अपॉन 25। ओके, ये हमारी आ गई साइन की वैल्यू। अब हम वैसे ही कॉस की निकालने जाएंगे, कॉस ए की गाइस। कॉस ए क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, बेस क्या है हमारे पास? बेस है ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ए सी। ओके, अब ए बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 24, और हाइपोटेनियस क्या आ गया गैस? 25। ओके, हाइपोटेनियस हमारा 25 आया था। ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा आई होप। अब हम वैसे ही, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था गैस, ये वाला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट, इसमें हमें साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। अब साइन सी के केस में मैंने आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले गैस? हम इस ट्रायंगल को अब कैसे कंसीडर करेंगे? इसी ट्रायंगल को, ये फर्स्ट उसके लिए था, अब सेकंड इसके लिए हम इसी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे इस फॉर्म में। ऐसे कंसीडर करेंगे हम इसे गैस। ओके, हाइपोटेनियस तो वैसे ही रहेगा। अब बेस इस केस में क्या हो चुका होगा गैस? 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो चुका होगा 24। ए गैस ऊपर जा चुका है आपका, और जो एंगल सी ये नीचे है आप लोगों का। ओके गैस, अब इस कंडीशन में हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे, ये हमारा सेकंड पार्ट के लिए, तो साइन सी, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का इस केस में? ए बी, हाइपोटेनियस आप लोगों का वही रहेगा ए सी, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब ए बी क्या है आप लोगों का? 24। ओके, और हाइपोटेनियस क्या है आप लोगों का? 25 गैस। अब कॉस सी निकालना है हमें। कॉस सी, कॉस सी क्या है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा इस केस में? बी सी, और अपॉन हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू है हमारे पास? ए सी। तो बेस की क्या वैल्यू है हमारे पास? 7, और हाइपोटेनियस की 25। तो जो जो क्वेश्चन की डिमांड थी गैस वो हमने फाइंड कर दिया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो गैस ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं गैस, इसका सॉल्यूशन इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इन फिगर 8 पॉइंट, इसमें आप आराम से देख सकते हैं, फिगर 8.13 गिवन है, ये हमारे पास फिगर है गैस। और इसमें आप लोगों ने क्या करना है? टेन पी निकालना है और कॉट आर निकालना है, और उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है गैस। तो देख लीजिए, इसमें दोनों के दोनों एंगल्स, पहले हमें आर निकालना है, उसके बाद फिर हम इसे दूसरे फॉर्म में कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे गाइस? ऐसे कंसीडर ऐसे करेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बेस आप लोगों का 12 हो जाएगा गाइस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसकी साइड्स निकालनी है गाइस, इसकी साइड्स। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गाइस। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो एच, तो हमारे पास क्या क्या इसमें गिवन है, हम इससे कंसीडर करते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। तो हाइपोटेनियस की जगह हम 13 लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की जगह हम 12 लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल्स टू 12 का होता है 144 प्लस बी का स्क्वायर।
अब ये उधर चला जाएगा तो बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 हो जाएगा, और कितना बचेगा हमारे पास, बी स्क्वेयर आ जाएगा 25। तो बी अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5। तो बेस की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास स्टूडेंट, 5। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉट आर निकाल देते हैं, जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग। तो हम कॉट आर ले लिया हमने। कॉट आर का क्या फॉर्मूला होगा गाइस, तो जब फॉर्मूला याद ना आए तो इसे लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। कोशिश कीजिएगा इसे हर बार लिखने की, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कॉट किसका उल्टा होता है गाइस, टेन का, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है गाइस हमारे पास इस केस में 5, ओके, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12। ये हमारे पास कॉट की वैल्यू आ गई। अब हमें टेन पी की वैल्यू निकालनी है गाइस, टेन पी। और इस केस में गाइस पी बॉटम में एंगल होना चाहिए, मतलब पी आ गया आप लोगों का इधर 13 हाइपोटेनियस वही हो गया, ये क्यू, ये आर, और जो बेस है आपका वो परपेंडिकुलर हो चुका है। ओके गाइस, जो बेस है आप लोगों का वो परपेंडिकुलर हो चुका है। तो टेन के केस में हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे पी के लिए। ओके, तो टेन का क्या फॉर्मूला होता है, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, और बेस क्या है हमारे पास 12। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। तो ये दोनों माइनस होकर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसमें को बुक में दिया गया है। इसमें आपको साइन की वैल्यू दी गई है गाइस, साइन 3/4। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लीजिए गाइस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन की क्या वैल्यू होती है गाइस, साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन की इसमें हम ए थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, और क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास 3/4। ओके, और साइन की क्या वैल्यू होती है गाइस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो जो ए है वो एक तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए, ओके, और उसकी जो परपेंडिकुलर है वो कितनी होनी चाहिए 3, और हाइपोटेनियस होना चाहिए 4। ओके, अब हम बाकियों को भी नाम देते हैं ए बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हमने अपना राइट एंगल तैयार कर लिया। अब हमें बेस फाइंड करना है स्टूडेंट्स का। तो बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम गाइस। ओके, जो क्या होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो एच स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9 होता है, प्लस बी का स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। और 16 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट, तो 16 माइनस 9 कितना होता है गैस, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, और बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 7। ओके गैस, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमारे से, क्वेश्चन में हमसे कॉस ए और टेन ए पूछा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है गैस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए। और जो हमारा एंगल है उससे भी हम चेक करेंगे तो वो बॉटम में ही है, तो इजी हो जाएगा। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की क्या वैल्यू है ए बी, और हाइपोटेनियस क्या आप लोगों का ए सी, जो हो जाएगा आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4, अंडर रूट 7/4। वैसे अब हम टेन ए निकाल लेते हैं। टेन क्या होता है गैस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का सी बी, और बेस क्या है आप लोगों का ए बी इज इक्वल्स टू सी बी क्या है आप लोगों का 3, और बेस क्या है हमारा अंडर रूट 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म है गैस। ये सारे अब बहुत ही ईजी सम्स है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं गैस। गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास ये गिवन वैल्यू और हमें फाइंड क्या करना है गैस, हमें फाइंड करना है साइन ए और सीकेंट ए फाइंड करना है हमें। तो 15 ए कॉट ए हमारे पास ये गिवन है, 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। तो हम क्या कर देते हैं, कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब सेम हम इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम सबसे पहले एक राइट एंगल बना लेंगे। ओके, और राइट एंगल में हम यहाँ ए बी सी से नाम दे देंगे। और कॉट, कॉट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, कॉट होता है टेन का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर गाइस। किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आप लोगों का, मतलब 8, और परपेंडिकुलर आप लोगों का क्या है इसमें 15। अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके गाइस, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, जो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है गाइस, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, पी स्क्वायर क्या है हमारे पास गाइस, पी स्क्वायर, चलिए मैं पी को हम 15 लिख देते हैं सिंपल स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 8 का स्क्वायर। ओके, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है गैस, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है गैस 64। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64 कितना होता है, तो 225 प्लस 64 गैस 4 हमने 29 हो गया। ओके, और 60 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा गैस 289 हो गया। ओके, तो 289, और h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289, और जब हम 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या बोलते 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है गैस, अंडर रूट, सॉरी उसका अंडर रूट क्या होता है गैस, अंडर रूट जब हम फाइंड करें 289 का तो वो 17 होता है। ओके, तो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू 17। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और सीकेंट ए। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास 15, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 17। सो सिंपल, सीकेंट ए निकालना है। अब आप लोगों को याद करना होगा सीकेंट किसका उल्टा होता है, सीकेंट कॉस का उल्टा होता है स्टूडेंट्स। तो सीकेंट जब कॉस का उल्टा होता है तो कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 17, और बेस क्या है हमारे पास 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन है गाइस, जैसे हमने थर्ड किया फोर्थ किया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस एक राइट एंगल बना लेंगे हम। ओके, और हमें पता है ये सीकेंट थीटा जो हमारे पास गिवन है वो क्या है 13/12 के बराबर है, और सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स, कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, तो मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास 13 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 12 है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल दिया गया है, कॉस थीटा इसमें हमें गिवन है। और क्वेश्चन की डिमांड ये है गाइस कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्वेश्चन की डिमांड ये है गाइस कि इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड तो यूजिंग, फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे, जो क्या होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है 12। ओके, तो ये 169 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। 169 माइनस 144 ये इधर आ गया गैस, और p का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, और p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जब 169 से 144 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बच जाता है। तो p की वैल्यू क्या आ गई गैस, p की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई p इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो मतलब ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या 5 है। तो अब इसमें बोला है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब हम साइन से शुरू करेंगे। साइन निकालना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा निकालना है स्टूडेंट्स, टेन थीटा निकालना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं।
साइन क्या होता है हमारे पास, साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, पी क्या है इसमें स्टूडेंट 5 और एच क्या है 13, तो साइन की वैल्यू आ गई 5/13। अब हमें कॉस निकालना है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है हमारे पास 12 और हाइपोटेनियस क्या है 13, तो 12/13 आ गई वैल्यू। टेन निकालना है, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 5 और बेस क्या है 12, तो 5/12 आ गई वैल्यू। अब हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक स्टूडेंट्स। वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को उल्टा लिख सकते हो। अगर नहीं भी पता है तो आप h/p लिखिए यहाँ पे, और उसके बाद 13/5 लिख दीजिए, सिंपल। सीकेंट क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा h/b, ओके, और h/b क्या है हमारे पास 13/12। वैसे ही कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की क्या वैल्यू है हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को करते हैं गाइस। सेम वैसे ही है, ये भी टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। जो कॉट हमें गिवन है वो 7/8 है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट एंगल हमने ड्रॉ किया, राइट एंगल ड्रॉ किया, बेस क्या है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर क्या है 8, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², ओके, h² प्लस p² प्लस b²। तो h², p का स्क्वायर क्या हो जाएगा गैस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओके। h², 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गैस 49, प्लस ये कितना हो जाएगा 64, तो h², और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे गैस तो क्या वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 113, ओके। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √113। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की क्या वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स 113, ओके 113। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें ये फंक्शंस निकालने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो हम कर लेंगे साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का इस केस में 8, और हाइपोटेनियस क्या अभी अभी निकाला हमने यहाँ पे √113, ओके। वैसे ही हम साइन थीटा ये साइन थीटा आ गई गाइज। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओके। तो बेस क्या है हमारे पास √7 और हाइपोटेनियस क्या है √113, ओके। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में, इन इक्वेशनों में पुट करके इन्हें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 1 + 8/√113, ओके, इज इक्वल्स टू 1 - 8/√113 अपॉन 1 + 7/√113 और 1 - 7/113 गाइस, ये अंडर रूट, ओके। तो ये अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, इनके एलसीएम लेते हैं गैस, या एलसीएम एक किस फॉर्म में, आप इसे इसमें एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं गैस। कौन सा फार्मूला, a² प्लस a+b a-b, ओके स्टूडेंट्स, जो इज इक्वल्स टू होता है किसका a² - b², इसके बराबर ये फार्मूला होता है, ओके। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे -8/√113 का होल स्क्वायर, ओके गाइस, अपॉन 1 का स्क्वायर -7/113 का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका 1 - 64/1
64 अपॉन 113, ओके, और अपॉन में भी आ जाएगा 1 माइनस 49 113। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये आ जाएगा, और 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 से कैंसिल हो जाएगा, ओके। और 113 माइनस 64 कितना होता है गैस, और 113 माइनस 49 कितना होता है गैस, तो गैस ये होता है 49 और ये होता है 64। तो ये आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। और गैस ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें हमसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट किसका होता है गैस, उल्टा टेन का, ओके। टेन क्या होता है गैस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, कॉट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 8, दोनों का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 64। तो ये भी हमारे पास गैस आंसर आ चुका है, दोनों के आंसर सेम है। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 8 की है। तो इसमें भी हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है गैस, तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो हमारे पास 3 कॉट ए इज इक्वल्स टू 4। तो कॉट ए क्या हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 3। और आप लोगों को पता है कॉट किसके बराबर होता है, फॉर्मूला दोबारा याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ओके गैस। तो टेन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें और ये उसके यहाँ पे बॉटम में है, ओके, तो बेस क्या है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, ओके स्टूडेंट्स, ए बी सी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस